इसके पहले वाले क्लास में बेटा कहाँ तक गाड़ी पहुंची थी हमारी? अरे सुनो मेरी बात, हाँ अरे समझाए थे हम आपको कि कैसे एक सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ सेट। हमने ये सीखा था, इसी को कंटिन्यू करते हुए जो है आज चीज़ों को जो है हम आगे लेके जाएंगे। बेटा एक एग्जाम्पल से चीज़ों को लेते हैं। इसके पहले वाले क्लास में क्या एग्जाम्पल था? देखो सुनो, एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही था ना, डेट ऑड नंबर्स या फिर ऑड नेचुरल नंबर कर लो, ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 है ना। तो बेटा ये मान लो एक लाइन लिखा है, तो अब इस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये जो लाइन लिखा है ये एक सेट को बताता है। ये कैसे सेट को बताता है? ये कहता है कि भैया सारे के सारे नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हों और ऑड हों, ये एक सेट को दिखाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, हाँ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यही हमने आपको सिखाया था बेटा, दैट वी हैव 2 मेथड। हमारे पास 2 मेथड हैं। अरे सुनो मेरी बात, हाँ अरे आप सबको बोल रहे बच्चे इधर आओ। 2 मेथड है हमारे पास। पहले मेथड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर, हाँ सेट को बिल्ड करने वाला फॉर्म है ना, सेट बिल्ड करने वाला। तो पहला मेथड क्या कहता है? पहला मेथड कहता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब भाई अभी सुनो मेरी बात, हाँ आपको बस ध्यान ये रखना है ना कि जब कभी भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में चीज़ों को लिखने के लिए जा रहे हैं ना, पहली बात तो बेटा ये लाइन अपने आप में ही सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन इसको लिखने का और भी तरीके हैं। कैसे लिख सकते हैं उसको समझो। हमने क्या करना है? नामकरण करना है बच्चे। अरे हमको नामकरण करना है। जैसे हमारा नाम एजे अरुण है ना बेटा, सुनो मेरी बात। अरे गुड्डू हमारे घर का नाम है, गुड्डू बिट्टू चिंटू मिंटू अंटू फंटू, कहाँ चले जाते हैं जैसे, हाँ नाम होता है ना, नामकरण करते हैं ना, हमारे मम्मी पापा करते हैं ना, घर के लोग करते हैं। क्योंकि नामकरण नहीं करेंगे तो फिर बुलाएंगे कैसे? वैसे ही अगर कोई सेट है तो उसका नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए बेटा मान लो हमने बोल दिया कि भैया हमारे पास एक सेट है ए। आपको हमने बताया है, क्या बताया है कि ये जो सेट होगा ये हमेशा ही हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हमारा केशव जो है वही हंस रहा है। सर जी हंसाते हो बेटा, हंसना पड़ेगा ना। इधर आओ, देखो सुनो, हमने बोला कि भैया मान लो कि सेट है ए। अब ये कैसा सेट है? तो हमने बोला भैया तुम कैसे हो, तुम इक्वल हो। अब स्टार्ट करना है, घर के अंदर में चीज़ों को सजाना स्टार्ट करना है तो घर का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए बेटा हम ओपन ब्रेस का यूज करते हैं, ओपनिंग ब्रेस का यूज करते हैं। ऐसे हमने दरवाज़ा खोल दिया है ना, दरवाज़ा खुला है ना। हाँ अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हम ये कर रहे हैं बच्चे कि अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे? सेट के एलिमेंट को लिखेंगे। अरे सेट तो है पर सेट का एलिमेंट क्या है, सेट के अंदर में क्या क्या बातें हैं उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा। तो ये लाइन कहता है कि भैया ये ऑड नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन 10। मीनिंग क्या है कि भैया ये 1, 3, 5, 7 एंड 9 की बात बोल रहा है। अभी इसको लिखना है तो हमने बोला ए सेट में x एलिमेंट है। अब ये x एलिमेंट कैसा है इसके बारे में बताना है। तो हमने बोला भैया तुम कुछ इस तरीके से हो, x इज सच डैट के लिए हमने कोलन दे दिया। अभी हम क्या बोलेंगे कि भैया ये x कैसा है? तो x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 है। x इज ऑड नेचुरल नंबर smaller than 10 ऐसा करके हमने जो है वहाँ पे क्या किया? बंद कर दिया है ना। अब इसके अंदर में ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो हमने जाना सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं। हमने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक की पॉइंट्स बताया है, उसको भी हम नोट डाउन कराएंगे बेटा। अभी अगर हमने लिखना हो कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म लिख सकते हैं बेटा। देखो इसको लिखने का कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। हमने बोला भैया सेट तुम ए हो, अभी ए के अंदर में एलिमेंट x है और x का डेफिनेशन क्या है? तो ये है। तो इसका मीनिंग क्या है? अल्टीमेटली ये है। तो हमने बोला भैया तुम्हारा दरवाज़ा खोलते हैं। अभी एलिमेंट क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है एंड वी हैव 7 एंड 9। इसके पहले वाले क्लास में ये हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर दिए हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो अब यहाँ पे ना कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं। अभी ये की पॉइंट्स आपको नोट करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, तो ले लो फटाफट जल्दी से।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी। और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आपके की पॉइंट्स जो हैं आएंगे। देखो सुनो, अभी जो है ना ध्यान रखना, कभी भूलना मत, कुछ बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा आज, ठीक है। वी हैव सम की पॉइंट्स, सम की पॉइंट्स, इसको ध्यान रखना, इसको भूलना मत। हाँ, इसको भूलना मत, ये बातें जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम सेट बोलेंगे, और ये सेट हमेशा ही कैपिटल लेटर में होगा। सेट के अंदर में ये क्या है, ये सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट है। या तो एलिमेंट बोल लो या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो, हाँ, या तो एलिमेंट बोल लो या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो, आपकी मर्जी है, आप बोल सकते हो ये सारी की सारी बातें, है ना। अभी यही हमारा की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, उसको भूलना मत बच्चे। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनो मेरी बात, इधर आओ। हाँ देखो सुनो, बारिश का मौसम है, बच्चे हमारे परेशान हैं, ऊपर से जो है वो बातें आती है ना बीच बीच में, हाँ पता है ना, देखा उसको तो कैसा लगा, और बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, तो ये सारी बातें बच्चों को परेशान भी करते हैं, फिर भी पढ़ाई भी करना है बेटा। तो इधर आओ, हाँ इधर आ जाओ, देखो सुनो, इधर आओ, देखो क्या है कि फर्स्ट पॉइंट कहता है, इसको ध्यान रखना, हाँ, दैट ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स बेटा सुनो, या तो ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर एलिमेंट बोल लो या फिर मेंबर्स बोल लो, तीनों बातें सेम हैं। तो वही लाइन हम लिख रहे हैं कि भैया ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर एलिमेंट बोल लो या फिर मेंबर बोल लो, किसका, एक सेट का, ये क्या होता है, सिनोनिमस टर्म होता है, ठीक है। हम बोलेंगे भैया ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट इज क्या, ये क्या होता है, किसी भी एक सेट का ऑब्जेक्ट एलिमेंट या फिर मेंबर क्या होता है, ये सिनोनिमस टर्म होता है। इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग एक जैसा होता है। हाँ, तो हम लिखेंगे ऑफ अ सेट आर व्हाट, ठीक है, सिनोनिमस टर्म। क्या मतलब है, देखो बेटा, इसका मतलब होता है एक जैसा, है ना, एक जैसा, सबका मीनिंग सेम है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भैया सेट के अंदर जो एलिमेंट है, सेट के अंदर की जो बातें हैं, इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर वो तीसरी वाली बात मेंबर बोल सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड की पॉइंट कहता है बेटा, क्या कहता है कि भैया यहाँ पे जो सेट है ना, इसको हमेशा ही हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको। हाँ, हम लिखेंगे सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड बाय किससे, कैपिटल लेटर्स। हाँ, कैसे, नाम क्या क्या हो सकते हैं बेटा, वी कैन राइट ए और बी और सी और डी। हाँ, अपने मन से XYZ कुछ भी लिखो, लेकिन वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो सेट का नाम है ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, सीधी सी बात है, इसको समझिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि भैया यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लो, है ना, ये सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए। जब भी लेटर की बात आएगी स्मॉल लेटर होंगे। हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ओके, आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, बाय स्मॉल लेटर्स से इसको हम क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। मीनिंग क्या है कि भैया कभी भी हम अंदर की बात को कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं, हमेशा स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अब ये क्यों, ये जब हम एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे बेटा तो वहां पर ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझो कि स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, लाइक ABC, इस तरीके की बातें होंगी। हाँ, अगर XYZ लिखना है तो XYZ, इस तरीके से जो है चीज़ों को हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कभी भी भूलना नहीं है। अब इसके बाद जो है ना कुछ बेसिक सी बातें और हैं, जैसे हम जानेंगे
हम क्या जानेंगे बेटा, एप्सिलॉन क्या होता है। फोर्थ की पॉइंट कहता है कि भैया जानो कि ये एप्सिलॉन क्या है। ठीक है, देखो बेटा हमने एप्सिलॉन जो है ना ये क्या होता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं, इसी को हम कहते हैं एप्सिलॉन है। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है बेटा, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, है ना। इसको समझेंगे हम, फिर से समझाएंगे, अच्छे समझाएंगे। फिलहाल इतना समझो कि बिलोंग्स टू की जब भी बातें आएंगी तो हमने ये साइन देना है, इसको ध्यान रखना है ना। और अगर बिलोंग नहीं करना है, डजंट बिलोंग्स टू का साइन देना है, डजंट बिलोंग टू, तो हमने क्या करना है बेटा, ये साइन का यूज करना है, ऐसे एरो करके एक कट कर दो, तो हम इसको बोलेंगे बिलोंग नहीं करता है, डजंट बिलोंग टू। क्या मीनिंग है इसका, क्या लिख दिया हमने, फिर से बताते हैं। हमने जो ये की पॉइंट्स लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या है। पहला हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म। बेटा सुनो मेरी बात, हमने बोला क्या कि भैया सेट, ये तो हमने बोला कि ये सेट है। अब सेट के अंदर में क्या होगा, एलिमेंट होगा। हमने बोला जैसे हमारा नाम घर का गुड्डू है और ऐसे आप सब एजे बोलते हो और पूरा नाम अरुण झा है, तो चाहे अरुण झा बोलो, चाहे एजे बोल लो, चाहे गुड्डू बोल लो, हम तो हम ही रहेंगे, हम तो बदलेंगे नहीं बेटा। वैसे ही सेट के अंदर में चाहे एलिमेंट बोल लो, चाहे ऑब्जेक्ट बोल लो, है ना, चाहे मेंबर बोल लो, तीनों बातें सेम है। सिनोनिमस टर्म का मीनिंग क्या होता है, ये जो वर्ड हमने लिखा है बेटा सिनोनिमस टर्म, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक जैसा, एक ही बात है, मतलब एक है। आपको ये तीनों वर्ड कहीं पे भी दिख जाए, अच्छा ऑब्जेक्ट तो समझना सेट का ऑब्जेक्ट, है ना, एलिमेंट, अच्छा सेट के एलिमेंट, है ना, मेंबर, अच्छा कोई सेट होगा उसका मेंबर है, तो ये तीनों बातें सेम है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हमने जो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब सेट जो है ना उसको हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखना है, हम इसको स्मॉल नहीं लिख सकते। मतलब वी मस्ट हैव टू राइट बेटा लाइक दिस, वी कांट राइट लाइक दिस। अगर ऐसा लिखते हो तो वो सेट नहीं होगा, तो अगर ऐसा लिखते हो तो वो क्या होगा, आपने गलती से अगर ये लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई एक सेट होगा उसका एलिमेंट है ये ए, क्योंकि सेट के अंदर की जो ये बातें हैं ना एलिमेंट्स वाली, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट यही कहता है दैट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, मतलब कि सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है इसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। दिस इज थर्ड की पॉइंट। ओके, अभी देखो जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिख दिया है लाइक ए बी सी ऐसा, है ना, और इस सेट को हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, ये स्मॉल लेटर में है। ओके, फोर्थ पॉइंट कहता है एप्सिलॉन के बारे में। बेटा एप्सिलॉन का देखो सिंबल क्या है, ये है। मीनिंग क्या होता है इसका, बिलोंग्स टू। क्या है बिलोंग्स टू, मतलब क्या, हम अभी समझा रहे हैं। और अगर ऐसा साइन हो तो आप समझ जाना इसका मतलब है डजंट बिलोंग्स टू। हाँ, एप्सिलॉन नॉट बोल दो इसको एप्सिलॉन बोल दो। ओके, ये सारी की सारी बातें हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। आओ हम समझाते हैं ये एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू का और डजंट बिलोंग्स टू का यूज क्या होने वाला है। बेटा देखो सुनो मेरी बात, समझो, इसको समझाते हैं, इसको समझिए ध्यान से। देखो बेटा, मान लो हमारे सामने में एक बात लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऐसा करके इस तरीके से जो है बातें लिखी गई हैं, है ना। तो पता है इसका मीनिंग क्या होगा, अब इसको समझना ध्यान से। देखो बेटा, ये कैपिटल लेटर है मतलब ये सेट होगा, ये स्मॉल लेटर है मतलब इस सेट ए का ये एक एलिमेंट होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि भैया कोई एक सेट कैपिटल ए वाला है और इस सेट का कोई एक एलिमेंट है, मतलब ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। हाँ, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कहने का मीनिंग ये है, पता है क्या है कि भैया हम बिलोंग करते हैं अंबानी वाले घर से, समझ पा रहे हो। अंबानी के जो बच्चे होंगे बोलेंगे हम तो बिलोंग करते हैं, अंबानी के जो रिश्तेदार होंगे बोलेंगे हम तो बिलोंग करते हैं। हाँ, आप में से कोई बच्चा मान लो कुछ बन गया, हाँ अच्छा बन गया, हाँ अभी जो है मान लो कि आपके कोई रिलेटिव से रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं ये लड़का नालायक है, कुछ नहीं करेगा, हाँ बता रहे हैं। हाँ, लेकिन मान लो आप में से कोई कुछ कर गया, अच्छा हाँ सारे करेंगे, हाँ हमारे जो केशव है बोला होगा सर जी हम भी करेंगे, हाँ बलराम बोल रहा होगा हम भी करेंगे। बेटा MS बलराम केशव और बाकी सारे
बच्चे सुनो मेरी बात, आप सब में से कोई कुछ बड़ा कर जाएगा तो आपके रिलेटिव्स बोलेंगे कि हम तो बिलोंग करते हैं उससे, मान लो कोई आईएएस बन गया या फिर मान लो कोई बड़ा बड़ा जो है स्पोर्ट्स पर्सन बन गया, बोलेगा क्या, वो आपके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, हम तो बिलोंग करते हैं, हम तो बिलोंग करते हैं, हाँ हम तो उनके घर से बिलोंग करते हैं। समझ पा रहे हो ना, बिलोंग की मीनिंग क्या है, किसी से रिलेट करना, हाँ सीधा सा इसका मतलब ये है। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि भैया ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। मान लो एक एग्जांपल के लिए बेटा ऐसा लिखा हुआ है, अब 5 नंबर बोला कि भैया हम तो बिलोंग करते हैं एक सेट ए से। अभी एक सेट ए के अंदर में इतने एलिमेंट हैं, 5 बोलता है कि भैया हम तो सेट ए से बिलोंग करते हैं, 7 बोलेगा हम भी सेट ए से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर 8 आ गया ना बेटा, 8 आ गया तो क्या 8 बिलोंग कर रहा है सेट से, नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग टू सेट ए। लेकिन हम 8 के लिए लिखेंगे बेटा 5 डजंट बिलोंग टू सेट ए। दिस इज द मीनिंग, हाँ एक्चुअल मतलब ये है, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग ये है कि चीज़ों को हमने सामने से अगर दिखाना हो कि वो उससे बिलोंग करता है कि नहीं, तब ये सारी बातों का यूज करते हैं बेटा। कि हमारा एमएस क्या बोल रहा है कि हम तो बोलेंगे कि हम तो बिलोंग करते हैं एजे सर की फैमिली से। बिल्कुल बेटा, हमारा जो ये परिवार है फॉरवर्ड पाथफाइंडर का, हम सारे के सारे बिलोंग करते हैं एफपीएफ फैमिली से, है ना। एक्चुअली समझ गया हमारा एमएस, हाँ वेल डन बच्चे, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लग रहा है। हाँ बलराम बिलोंग करते हैं एफपीएफ फैमिली से, एजे सर बिलोंग करते हैं, हमारा एक एफपीएफ फैमिली है, हम सब उससे बिलोंग करते हैं। मीनिंग ये है बेटा, इसका एक्चुअल मतलब ये है, हमने आपको बिलोंग्स का मतलब समझा दिया, हमने आपको डजन बिलोंग्स का मतलब समझा दिया। तो इस अगर ऐसा हो तो क्या लिखोगे आप, लिखो क्या हम लिखते हैं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसकी मीनिंग क्या होगी, देखो हम लिखेंगे दैट स्मॉल ए, हाँ ये क्या करेगा, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर सीधा लिख दो ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा लिख दो, है ना। अच्छा मान लो बेटा आपके सामने में ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, मान के चलो ऐसा आ गया, हाँ या फिर मान लो या फिर रहने दो, ये रहने दो। अगर ऐसा आ गया तो इसका मीनिंग क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि भैया जो हमारा ये ए सेट है ना, ये वाला ए सेट है ना, डजेंट बिलोंग नहीं करता। हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी का जो है ए एलिमेंट नहीं है। तो अगर ऐसी बातें हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बच्चे आशा करते हैं आप सबको ये बात समझ में आया होगा, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। सुनो मेरी बात, हाँ ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक टॉपिक और पढ़ाते हैं हम। हाँ वो क्या कहता है वो टॉपिक बेटा, वो टॉपिक कहता है कि मान लो हमारे पास ये एक सेट है, या फिर एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो हमें कहता है कि भैया ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके, सारे के सारे नेचुरल नंबर लेस देन 7, ठीक है, 7 से छोटा सारे नेचुरल नंबर। मान लो ये लाइन है, ठीक है बेटा, मान लो ये लाइन है, तो अब इसको लिखोगे कैसे, देखो सुनो, हमने बोला भैया एक सेट है, मान लो ए, अभी हम यहाँ ए ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। चलो मान लो हमने बोला कि भैया यहाँ पे हम डी लेते हैं, ठीक है ना। तो डी एक सेट है, इस सेट के अंदर में एलिमेंट क्या क्या होंगे उसको दिखाने के लिए हमने ऐसा लिखा। अब देखो सारे नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है जो 1 2 3 4 की बातें हैं, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 7 से छोटा मतलब क्या, वी कैन राइट लाइक 1 और 2 और 3, ऐसे करते करते हमने 6 तक की बात को ऐसे लिख देना है। अब देखो सुनो, एक की पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो हमने ऐसा लिख दिया, अब हमारा एमएस बोलेगा ना सर जी हम तो ऐसा नहीं लिखेंगे, हाँ हम कैसा लिखेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे, हम पहले 2 को लिखेंगे, हम 3 को लिखेंगे, इसके बाद हम 1 को लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। मान लो हमारा एमएस ने ये बोल दिया,
इसके बाद हमारा जो बलराम है वो बोला ना सर जी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, जाओ हम नहीं बात मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, हम ऐसा लिखेंगे बेटा। हमारे बलराम ने बोला सर जी हम पहले 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 2 3 एंड 4। और केशव ने मान लो, केशव ने क्या बोल दिया कि सर जी हम तो ऐसा नहीं लिखेंगे, हम कुछ और लिखेंगे। कहने का मीनिंग ये है बेटा कि आप चाहे कैसे भी लिखो, ये एलिमेंट सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहले 1 ही लिखना है, फिर 2 ही लिखना है, फिर 3 लिखना है, ऐसा नहीं है। आप पहले 2 लिख दो, 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलिमेंट सारे होने चाहिए। आप जो है इनको उल्टा फुल्टा आगे पीछे करके कुछ भी करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको यही समझाया कि भैया किसी भी सेट का जो एलिमेंट है ना, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो इस लाइन को लिख देते हैं, हाँ इस लाइन को लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसको जो है ना इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो सुनो, यहां से हमने क्या समझा कि भैया सेट के जो एलिमेंट है इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो की पॉइंट क्या आया, द ऑर्डर, ठीक है ना, किसका ऑर्डर, सेट का ऑर्डर डजंट मैटर, हाँ डजंट मैटर, ओके, द ऑर्डर डजंट मैटर इन रोस्टर फॉर्म। क्या मतलब है जो हमने लाइन लिखा है, देखो बेटा हमने लिखा है, देखो इसको ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा फॉर्म है, ये तो रोस्टर फॉर्म है ना। अरे हमने अभी बताया है टेबुलर फॉर्म बोलो या फिर रोस्टर फॉर्म बोलो, तो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमने वही लिखा है, द ऑर्डर डजंट मैटर इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको ध्यान रखना। एक और लास्ट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, हम ऊपर की ये बातें हटाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। चलो आपने ले लिया होगा। अभी एक लास्ट पॉइंट जो है ना वो डिस्कस करते हैं, इसके बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। देखो बेटा लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि मान लो हमारे सामने में एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि भैया द सेट ऑफ लेटर्स, है ना, द सेट ऑफ व्हाट, द सेट ऑफ लेटर्स, हमारे पास सेट हो लेटर्स का, फॉर्मिंग द वर्ड, हाँ कौन सा वर्ड, स्कूल इच। अब देखो बेटा हमने क्या लिखा है, हम बता रहे हैं, इसको सुनना ध्यान से। हमने लिखा द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल इच। क्या, अब देखो सुनो, समझना ध्यान से, समझना इसको एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चे, ठीक है। हाँ हमने ऐसा लिख दिया, हाँ हमने क्या किया, हमने ऐसा लिख दिया। इसको ध्यान से समझो। हमने क्या किया है, हमने ये जो वर्ड स्कूल है ना, इसमें क्या क्या है, एस है, सी है, एच है, फिर 2 बार ओ है और 1 बार एल है। तो ध्यान से समझना। रूल हमने क्या बताया है, हमने रूल बताया है हमेशा ही सेट का एक नाम दे दो। तो चलो मान लो कुछ भी एक हम नाम दे देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे देंगे। हाँ मान लो हमने नाम दे दिया कि भैया तुम एक्स हो, एक्स एक सेट है, ठीक है। अभी इस सेट के अंदर में एलिमेंट क्या है, तो ये हैं। अभी सारे के सारे एलिमेंट स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, कैपिटल में नहीं होने चाहिए। हमने ये कैपिटल लिखा है तो ये गलत तरीका हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि स्मॉल में। दूसरी बात क्या, ध्यान से समझो बच्चे, दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर देखो एस था, एस लिख दिया, सी था, सी लिख दिया, एच था, एच लिख दिया, पर ओ 2 बार है, हमने 1 बार ही लिखा है। तो ये रूल कहता है कि बेटा हमने कभी भी 2 बार जो लेटर रिपीट हो रहे हैं ना, उसको 2 बार नहीं लिखना है, हमने 1 बार ही उसको काउंट करना है। यही हमारा की पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि भैया इन रोस्टर फॉर हाँ एन एलिमेंट कांट बी मतलब रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं हो सकते, कांट बी रिपीटेड। बेटा यही समझाना चाह रहे थे, इसको फिर से समझाते हैं, इसको सुनो ध्यान से। देखो हमने लिखा है द सेट ऑफ लेटर्स। क्या मतलब इस बात का कि भैया एक वर्ड है स्कूल, और ये इस वर्ड को बनाने के लिए जिन लेटर्स का यूज किया गया है उनका सेट, द सेट ऑफ लेटर्स।
क्या क्या है स्कूल वर्ड को बनाने में लेटर कौन कौन सा यूज हुआ है बेटा? देखो एस यूज हुआ है, फिर सी यूज हुआ है, फिर एच यूज हुआ है, फिर एक और ओ, दो और एल। इनका सेट अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे भैया। एक्स एक सेट है और इस सेट के अंदर में एलिमेंट क्या है? एक्चुअली ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि हमने कैपिटल में लिख दिया है ना, स्मॉल में। कैसे लिखेंगे? देखो हमने बोला भैया कैपिटल एक एक्स एक सेट है और इसके अंदर में एलिमेंट क्या है? स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल एच, ओके। और दो बार जो ओ है ना बेटा, इसको एक बार लिखो और फिर स्मॉल एल। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं बेटा ये सारी की सारी बातें जो है, ये आशा रानी जो है 11th में जब से आई हो, आशा रानी जो है आ गया है ना, ये सारी बात आपको समझ में आया है। अगर तो फटाफट हमें रिप्लाई करो यस, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसका नोट्स जो है वो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, नहीं तो आज ही जो है हम काफ़ी क्वेश्चंस कराए रहते, लेकिन ज्वाइन करने में बहुत लेट हो गया था, है ना। तो आज का क्लास जो है फिर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में बेटा, अगले टॉपिक के साथ।